राहुल 28 साल का एक साधारण सा लड़का था। गांव से शहर आया था नौकरी के लिए। 5 साल बाद पहली बार अपने गांव लौट रहा था। मां की बहुत याद आ रही थी। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। गांव वाले उसे देखकर चुप हो जाते, कोई बात नहीं करता। यहां तक कि उसका खुद का घर बंद था। उसने पड़ोसी काका से पूछा, काका, मां कहाँ है? काका ने नजर झुकाई और कहा, बेटा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राज खुलता है। राहुल घर का ताला तोड़कर अंदर गया। अंदर सब वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था। मां की तस्वीर, दीवार पर पुरानी घड़ी, चूल्हे पर रखे बर्तन, मगर सब पर धूल जमी थी। अचानक एक पुराना रेडियो खुद से बजने लगा और उसी में मां की आवाज आई, राहुल बेटा, तू आया है? बहुत देर कर दी आने में। राहुल डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। अगले दिन वो गांव के मंदिर गया और पुजारी से पूछा, सच क्या है? मां कहाँ है? पुजारी ने धीरे से कहा, राहुल, तेरी मां 3 साल पहले गुजर गई थी। हर साल वो मंदिर आकर रोती थी कि उसका बेटा वापस क्यों नहीं आया। मरते वक्त सिर्फ तेरा नाम लिया और कहा कि एक दिन वो लौटेगा। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। असली ट्विस्ट, राहुल ने घर लौटकर मां की तस्वीर के सामने माफी मांगी और कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं आ गया हूं। तभी रसोई से चाय की खुशबू आई। वो भागकर गया। चूल्हा जल रहा था और 2 कप चाय रखे थे और पास ही मां की आवाज फिर आई, बैठ बेटा, बहुत थक गया होगा। राहुल रोते हुए चाय लेकर मां की तस्वीर के सामने बैठ गया। पर असली झटका तब लगा जब अगले दिन गांव वालों को राहुल का घर खाली मिला। न ताला टूटा था, न कोई निशान। सिर्फ मां की पुरानी तस्वीर में एक नई चीज जुड़ गई थी। मां के बगल में राहुल की तस्वीर और नीचे लिखा था, वापसी 2025।